श्री गुरु नानक जी की प्रभात फेरी निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, जब भी निकलती है तो कितना अच्छा लगता है। सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें सिख भाई भी होते हैं, उसमें हिंदू भाई भी होते हैं। कभी देखे कि तुमने वो भाई भी उसमें शामिल हुए हैं? तो खुद भी समझ जाओ कि सनातनी भाई हैं, सिख भाई हैं, सब भाई भाई हैं, हिंदू भी हैं, सनातनी भी हैं, जो भी हैं सब सिख भाई। हम सब भाई भाई हैं। हिंदू भी देखा है आपने गुरुद्वारे जाता हुआ, पर कभी किसी और धर्म का देखा आपने गुरुद्वारे जाता हुआ? तो आप लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू और सिख भाई भाई हैं, तो भाई भाई बन के रहें। मैं वैसे तो सारे ही भाई भाई हैं, बट मैं किसी और का नाम नहीं लेता कि और धर्म के भी भाई भाई हैं कि नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो एक ही है, वो है इंसानियत। तो इसलिए सब प्यार से रहो। प्रभात फेरी जो निकलती है, गुरु नानक देव जी की शोभा यात्रा निकलती है, गुरु नानक जी की प्रचार यात्रा निकलती है, सब लोग उसमें शामिल होते हैं। कितना अच्छा लगता है। उसमें कभी कोई हड़दंग होता हुआ देखा? कभी कोई ऐसे दंगे होते हुए देखे जैसे दंगे अब हो रहे हैं भिंडरावाले के, खालिस्तानियों के, कि इनके झंडे लेके चले हैं। इनके झंडे लेके जो ये लोग अपने बुलेट के पटाखे छोड़ रहे हैं, अपने इतने लोगों पे ये अत्याचार कर रहे हैं, इतना गंदा गंदा सबको बोल रहे हैं, और फिर इनके कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें भी सारा जो है वो हिंसा फैलाने वाले कमेंट इनके हैं। कभी आपने गुरु नानक देव जी की शोभा यात्रा, प्रचार यात्रा, प्रभात फेरी में कभी देखा है ऐसे होते हुए कि कोई लोग ऐसे करें? पटाखे तो उनके उसमें भी फटते हैं, इतने सारी आतिशबाजी चलती है, इतने चलते हैं। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया? कभी कोई दंगे हुए? बल्कि अच्छा लगता है कि सिख आए हैं, सिख आए हैं। सिख वही है जो दूसरों को सिखाता है, और यहाँ पे ये लोग सिखा रहे हैं कि लड़ो, हिंदुओं को काट दो। तो मेरे भाइयों, हिंदुओं को काट के मिलेगा क्या? मान लो हिंदू खत्म भी हो गए, हिंदू ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने, चलो मैं सनातन की बात नहीं करता हूँ, तुमने हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसके बाद क्या होगा मेरे सिख भाइयों? सिख भाई तो खैर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो भी खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जो भी ये खालिस्तान बोल रहे हैं, अगर ऐसा हो गया फिर तो उसके बाद सिख और मुसलमान ही रह जाएंगे। तो क्या सिख और मुसलमान में आपस में प्यार बन जाएगा? या पहले के टाइम में बना है? पहले के टाइम में भी तो सिख और हिंदू साथ ही थे। तो फिर आज के टाइम में क्यों ऐसा हो रहा है? कौन ये नफरत फैला रहा है? इस जड़ तक क्यों नहीं हम पहुंच पा रहे हैं? तो इसलिए गुरु नानक देव जी को मानो, इन खालिस्तानियों को मत मानो। उन खालिस्तानियों को भी सद्बुद्धि देव परमात्मा वाहेगुरु, उनको सद्बुद्धि दो। और जो लोग ये झूठे संदेश, नफ़रत भरे मैसेज, नफ़रत भरे संदेश आगे फैला रहे हैं, वो लोग भी जाके गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारों में, वहाँ पे जाके सेवा करो, सिमरन करो, अपने परिवार के लिए सद्बुद्धि मांगो, अपने लिए भी सद्बुद्धि मांगो। क्योंकि तुम लोग तो ये नफ़रत फैला के चल जाएंगे, पर तुम्हारे बच्चे आगे बहुत भोगते रहेंगे। अगर ये खालिस्तान बन भी गया तो भी सोचना कि क्या होगा उसके बाद। जब अभी ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा? तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? बाद में सेवा, सिमरन, सत्संग, गुरुद्वारे कुछ नहीं बचेंगे। सिर्फ वो ही बचेगा, बुलेट पे, स्प्लेंडर पे इन पे पटाखे फोड़ते रहो। ये जो ट्रैक्टर हैं इसमें बड़े बड़े टायर डाल के इसमें घूमते रहो। ना किसान का, ना जवान बचेगा। सिर्फ बचेगा तो क्या? आतंकवाद। तो उस आतंकवाद में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे परिवार कैसे पलेंगे? फिर युद्ध वो दोबारा से वही शुरू हो जाएगा, पहले वाला, हिंदू और मुसलमान का नहीं, सिख और मुसलमान का। इसलिए आपस में प्यार, प्रेम, नम्रता, सत्कार बनाए रखो, और जो गुरसिख का गहना है सहनशीलता, वो बनाए रखो। ठीक है? भाणे विच खुश रहना हरदम। भाणे में खुश रहो, बाणी में खुश रहो, भाणे में खुश रहो। वाहे गुरु जी। जय श्री राम।